ना तो इतना कड़वा बनो कि कोई थूक दे और ना ही इतना मीठा बनो कि कोई निगल ही जाए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोगों के पास होती है। दोस्तों, जो दूसरों की इज्जत नहीं करते उनको कभी भी इज्जत नहीं मिलती है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय शिव शंकर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। आपकी तकदीर और किस्मत ऐसी करवट लेगी कि दुनिया आपके इशारों पर नाचती नजर आएगी। आने वाले अगले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रखेगा। पैसों की बारिश होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी और आप जो चाहेंगे वो आपके हाथ लगेगा। लेकिन दोस्तों, ज़रा रुकिए, एक चीज़ ऐसी है जो आपको हर हाल में अपने साथ रखनी होगी, वरना ये सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल सकता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको धन, समृद्धि और असीम सफलता दिलाएगी। यदि दोस्तों आपने इन बातों को अपना लिया तो पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होंगे। दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत के इस ऐतिहासिक मोड़ के लिए? आने वाले अगले 3 दिन आपके लिए जादुई साबित होने वाले हैं। यदि आप इस राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ खास बातें जो आपको हर हाल में अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करें, वीडियो को भी देखें और अपनी तकदीर बदल डालो। दोस्तों, बता दें कि एक तरफ तो आप खुशी का जिक्र कीजिए या फिर दूसरी तरफ आप मुसीबत का शौक मनाइए। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास में हैं। आपको अपने हिसाब से कार्य करना है। चीज़ दोनों ही आपके हाथ में है। निर्भर केवल आप पर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी और लोग आपके व्यवहार से, लोग आपकी बातों से आपके समीप आने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप जहाँ पर भी नौकरी करते हैं उस जगह पर कोई व्यक्ति आपसे पैसा उधार मांग सकता है कुछ समय के लिए दोस्तों, लेकिन वह व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटाएगा। इसकी गारंटी दोस्तों हम देते हैं। इसलिए आप लोगों को पैसों का व्यवहार किसी अनजान तो छोड़ो, बल्कि किसी अपने के साथ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर पैसा बीच में आया वहाँ पर या तो इंसान बचता है या फिर सिर्फ पैसा। बहुत कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जहाँ पर रेशे और रिश्ते दोनों बच जाते हैं। आपको दोस्तों एक ही बात मैं बार बार समझा कर सक चुकी हूँ कि आपको अपनी गलत आदतों को त्याग देना है। गलत आदतें यानी कि हर किसी व्यक्ति के सामने आप कुछ भी उठाकर बोल देते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति की भावनाओं की कद्र आप नहीं करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी, क्योंकि यह सब आप लोगों के बुरे कर्म हैं। दोस्तों, बुरे कर्मों का फल इंसान को मिलता ही है। यदि आज कोई आपका दिल दुखाएगा तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आप किसी के प्रति क्या भावना रख सकते हैं? आप उसको बद्दुआ देंगे या फिर नहीं देंगे? दोस्तों देखिए, ज़रूर देंगे। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यदि आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी व्यक्ति की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इंसान की जो इंसानियत होती है उसे मार देता है। लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक की तो बात ठीक है, लेकिन कभी कभी मजाक में कुछ ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं जो सीधा सामने वाले व्यक्ति के दिल पर लगती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोग जो है किस प्रकार से आपके लिए चीज़ें, किस प्रकार की धारणा बनाकर बैठे हैं, इस चीज़ को भी आप जानते रहें, सुनते रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चौकन्ना रहना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। तब जाके करियर में अच्छी खासी ग्रोथ कर पाएंगे। आप अपने बिजनेस, व्यापार में अच्छी खासी तरक्की को प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन की चर्चा करें, घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। पारिवारिक सहयोग इस समय अवधि में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। आपको बता दें कि पारिवारिक सहयोग से कार्य के क्षेत्र में आपको अच्छी तरक्की आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, यदि प्रेम जीवन के, वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय अंतराल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्रेमी पार्टनर का अच्छा खासा सहयोग देखने को मिलेगा। विवादित स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। एक दूसरे की बात को ना समझने की वजह से मन मुटाव के संकेत है। लेकिन यह भी है कि यदि आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, थोड़ा सा पीछे हटने की, यानी कि विवाद में आगे ना बढ़े बल्कि पीछे हट जाएं, यदि इस प्रकार के रवैये को अपनाते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आपसी प्रेम विश्लेषण में वृद्धि होगी और जो है तो वाद विवाद से भी बचेंगे। सुकून के पल आपको इस जिंदगी में सफल में आएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ खास व्यक्ति हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, तो ज़रा इनसे कोसों दूर रहिएगा, नहीं तो ये राज की बात आप लोगों को बर्बाद भी कर सकती है। आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में हे शनिदेव सबका भला करो, सबका विकास करो अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको मदद करने के बहाने आपको मानसिक
और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसके साथ ही साथ इस व्यक्ति के इरादे बहुत साफ नहीं है और इस समय अंतराल में उसे ना देखना या फिर उसे दूर रहना आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। आपका स्वभाव आपको इस तरह के व्यक्तियों के बारे में पहले से ही सचेत कर सकता है। आपको अपने आंतरिक आवाज पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लेनी होगी जिनसे आपको ऐसा लगता है कि वे आपके लिए हानिकारक बन सकते हैं। दूसरी खास चीज, ऐसा व्यक्ति जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। दूसरी श्रेणी का व्यक्ति वह है जो आपको हमेशा आपके आत्मविश्वास और आत्म मूल्य को कम महसूस कराता है। ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपकी आलोचना करता है, आपके कार्यों पर सवाल उठाता है और हमेशा आपकी योजनाओं में विघ्न डालने का भी प्रयास करता है। यह व्यक्ति आपकी असफलताओं को और भी बढ़ा सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। इस समय अंतराल में आपको ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है जो आपकी मानसिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, उनके बयानों और रायों को अपने दिलो दिमाग में आपको नहीं बैठने देना है। इन 3 दिनों की समय अवधि में दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो इसे नजरअंदाज करना ही आपके लिए काफी विशेष रहेगा। अभी हम बात कर लेते हैं उन ग्रहों की स्थिति के बारे में जो कि इन समय अंतराल में है। इस समय अंतराल में आपके जीवन पर असर डालने वाले हैं। दोस्तों, इस समय अंतराल में मैं आप सभी को ये बात बता दूं स्पष्ट रूप से कि इस समय के दौरान शनि और मंगल की स्थिति कुछ खास प्रभाव छोड़ने वाली है। शनि का प्रभाव आपके आत्मनियंत्रण और समझदारी को बढ़ावा देता है, लेकिन मंगल का प्रभाव कभी कभी आपकी दृष्टि की ओर झांकता है, जिसमें आप लोगों को इस समय अंतराल में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। दोस्तों, बता दें कि इस समय में आपके लिए एक उचित मूल्यांकन लेने का समय रहने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां देगा, क्योंकि हमने आपको यही बताया है कि आपको संभल कर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी आप लोगों को एक उन्नति और सफलता मिलेगी। सच्चाई की सामना करने की तैयारी कर लें, क्योंकि यह समय आपको काफी लोगों का पर्दाफाश कराने वाला है। दोस्तों, किसी बड़े व्यक्ति से सलाह लें। दोस्तों, इसी के साथ ही साथ आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। ये बहुत ही आवश्यक है कि आप जल्दबाजी में कोई भी समय ना लें, निर्णय ना लें। आपकी राशि की सबसे बड़ी चुनौती अक्सर ये होती है कि आप अपनी ऊर्जा को इतना ज्यादा बिखेर देते हैं कि किसी एक काम पर आपको पूरा फोकस नहीं हो पाता। आज आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। दूसरी खास बात आपको ये बता दें कि आपको अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखानी होगी। यदि आपके विचार में कोई कंजूसी है या फिर आप कोई सफ़ेद झूठ बोलकर अपने कामों को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों सावधान हो जाएं, क्योंकि सच आज सामने आकर के ही रहेगा। बेहतर होगा कि आप खुद पहल करके सारी परिस्थितियों को स्पष्ट कर दें, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या विवाद ना हो। आज का दिन यदि आप पारदर्शिता के साथ में बिताएंगे तो भविष्य के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे और लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगेंगे। इसके साथ ही साथ एक और खास बात, रिश्तों में सच्चाई और परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि किसी करीबी दोस्त या फिर परिवार के साथ में आप लोगों को अनबन हो रही हो, इसलिए ऐसे में खुद को सही साबित करने के चक्कर में ना पड़े। शांतिपूर्ण आपको विवाद अपनाना है। यदि आपको गलती आपकी है तो उसे मानने में ही समझदारी है, क्योंकि आज जो भी स्वीकार करेंगे भविष्य में वह आपके संबंधों को मजबूत करने का कार्य करेगा। वहीं यदि सामने वाले की गलती है तो उसे प्यार से समझाने का प्रयास कर लें। इसके साथ ही साथ कठोर या आक्रामक व्यवहार अपनाकर आप अपनी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। अंत में अपनी सेहत और मानसिक शांति का ध्यान रखें। अक्सर आपकी राशि के जातक अपने काम में इतने मगन हो जाते हैं कि खुद की देखभाल पर ध्यान नहीं देते हैं। आज जब सब कुछ आपके पक्ष में हो सकता है या फिर आपकी परीक्षा ले सकता है, तो आपको अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने लिए समय निकालने की आवश्यकता है। योग, ध्यान या प्रगति के बीच में कुछ पल अवश्य बिता लें। इससे आप न केवल ताजगी महसूस करेंगे, बल्कि आत्मविश्लेषण भी आसानी से आप कर पाएंगे। इस तरह आप आज की चुनौतियों का सामना और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज का दिन आपके राशि वाले जातकों के लिए नई शुरुआत का प्रतीक बन सकता है। सच को स्वीकार करने का सिर्फ इतना नहीं है अर्थ कि आप अपनी गतियों को कबूल करें, बल्कि इसका अर्थ स्पष्ट ये भी है कि आप अपनी शक्तियों और संभावनाओं को भी पहचानें। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में बहुत जल्द कर देते हैं, लेकिन अपनी वास्तविक क्षमताओं को अंत में नित्य लग जाती है। आज दोस्तों, जब किस्मत आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने को तैयार है, तब आपको चाहिए कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और उसका सही दिशा में उपयोग करें। यह समय है आपको अपने लक्ष्य को दोबारा परिभाषित करने का, अपनी योजनाओं को
स्पष्ट रूप से देखने का और उन लोगों को पहचानने का जो आपके सफर में आपके साथ चलना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि जिंदगी में मौका केवल एक बार मिलता है, पर सच तो ये है कि मौके बार बार मिलते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। आज आपके सामने जो भी परिवर्तन या फिर खुलासा होगा, उससे ही एक नया मौका समझिए। हो सकता है कि कोई पुरानी बात सामने आने से आपको लगे कि जीवन में अड़चन आ गई है, लेकिन याद रखें कि सत्य हमेशा नई राह खोलता है। इसके साथ ही साथ एक बार आप पारदर्शी हो जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार की दुविधा या डर मन में नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथ ये आपके साथ में आत्मविश्वास होगा, जिसमें बड़े निर्णय और धैर्य से आप ले पाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपने आज के खुलासे को सकारात्मक रूप से ले लिया तो आने वाले समय अवधि में आपके लिए करियर, परिवार और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं होंगी। दोस्तों, आपके राशि का मूल स्वभाव ही है चुनौतियों को स्वीकार करके उनसे पार पाना। जिस तरह आपके अंदर एक योद्धा का भाव छुपा हुआ है, वैसे ही आज उसी को जगाने का समय रहने वाला है। परेशानियों से डरना आपकी फितरत नहीं है, इसलिए अपने साहस को बनाए रखें। यदि आज कोई ऐसा सच सामने आता है जो आपको विचलित करता है, तो उस पर ठहर कर सोचें, क्या ये क्षणिक चुनौती है या इसके पीछे कोई बड़ा अवसर छुपा है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हे शनिदेव, हे शिव शंकर, सबका भला करो जरूर लिखिएगा।